और आगे बढ़ते हुए बात महेंद्र गिरी माफ कीजिए महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े हुए रहस्य की करेंगे। जिस तरीके से उनकी मौत हुई, जिस तरीके से अभी एक के बाद एक परत दर परत राज खुल रहे हैं, उसमें पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस ने शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ भी तेजी से जांच को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि सुसाइड नोट में जो कुछ नामों का जिक्र है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा आनंद गिरी के नाम को लेकर चल रही है। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस ने शिष्य आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज की है। धारा 306 में आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में शिष्य आनंद गिरी से महंत का विवाद चल रहा था। ये जो बाकी शिष्य हैं उनकी तरफ से भी जानकारी सामने आ रही है। कुछ पुरानी जानकारियां, कुछ पुराने वीडियोस को लेकर भी चर्चा अब कल से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आनंद गिरी को पुलिस ने हरिद्वार में हिरासत में लिया और आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज लेकर पहुंचेगी। आनंद गिरी से भी सख्ती से पूछताछ होगी। हालांकि आनंद गिरी को कल जब हिरासत में लिया गया तो सत्यमेव जयते कहते हुए उनका वीडियो सामने आया। कह रहे हैं कि इस मामले से उनका कोई लेना देना है नहीं, अच्छे संबंध उनके अपने गुरु यानी कि महंत नरेंद्र गिरी के साथ में थे। ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सुसाइड अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, क्या सुसाइड के लिए किसी ने उकसाया? क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में, जो कि साथ में से बरामद हुआ, उसमें लिखा था कि अपमान की जिंदगी में नहीं जी सकता। आगे बढ़ते हुए आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि कैसे इस खबर के बाद भूचाल आ गया। ये कहिए कि एक के बाद एक हैरान करने वाले तथ्य इसमें सामने आ रहे हैं। मठ में जब महंत नरेंद्र गिरी के शव को देखा गया तो आश्रम में अफरा तफरी मच गई। आश्रम में जो बाकी शिष्य से थे, बाकी लोग थे, उन्होंने शव को पंखे से नीचे उतारा, जैसे कि कहा जा रहा है। पुलिस का पहरा चारों तरफ नजर आ रहा है और आश्रम के आसपास भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आनंद गिरी पर शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी का जिक्र बाकी शिष्यों के जरिए भी सामने आ रहा है कि दोनों में विवाद चल रहा था और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें भी आनंद गिरी के नाम का जिक्र किया गया है महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से। और दोनों के बीच में जो विवाद था, माफी मांगने की तस्वीर थी, वो भी लगातार चर्चा में है। ऐसे में प्रयागराज में आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। आज ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। संत समाज ये चर्चा कर रहा है कि आखिर कैसे वो अंतिम विदाई दी जाए, कैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो पुलिस के पहरे के बीच में। और जब संत समाज ये कहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो संतों को भरोसा हो नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे कि आपको और हमें भरोसा नहीं हो रहा कि इतने मजबूत मानसिकता वाले महंत आखिर सुसाइड कैसे कर सकते हैं। बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़े हनुमान मंदिर का पुजारी आद्य तिवारी भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ एक और नाम का जिक्र है, आद्य तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का। इन सब पर परेशान करने का, ये कही कि उत्पीड़न करने का आरोप उसी सुसाइड नोट में है। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में तीनों नामों का जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, इसीलिए कदम उठा रहा हूं। अपमान का जीवन मैं जी नहीं सकता। अब तक का जीवन मैंने बहुत अच्छा और बेहतर जिया है, सम्मान के साथ कभी समझौता किया नहीं। ऐसे में कहा कि अपमानजनक जिंदगी मुझसे जी नहीं जाएगी और मैं ये बड़ा कदम उठा रहा हूं, यानी कि सुसाइड। अब ऐसे में पुलिस कह रही है कि जब वो मौके पर पहुंची तब महंत नरेंद्र गिरी के शव को जमीन पर लिटाया गया था। नायलॉन की रस्सी बताई जा रही है जो कि पंखे से लटकी हुई थी। अब ऐसे में क्या ये वाकई सुसाइड है या फिर कहीं किसी ने हत्या तो नहीं की, और अगर सुसाइड है तो कहीं जानबूझकर किसी ने सुसाइड के लिए उकसाया तो नहीं? ये सभी सवाल बने हुए हैं। ऐसे में चेले आनंद गिरी को, जो कि उनका शिष्य है, अभी हिरासत में लिया गया है। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। 20 सितंबर 2021 को शाम 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी
खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर जा रही है यूपी पुलिस। कल हरिद्वार से ही आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया था। 5 घंटे तक आनंद गिरी से पुलिस ने पूछताछ भी की है और अब आगे हिरासत में रखकर अब कड़ाई से पूछताछ की तैयारी है। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी के नाम का भी जिक्र है। हिरासत में आनंद गिरी ने कहा, जब हिरासत में लिया गया, ये वीडियो सामने आया जिसमें सत्यमेव जयते कहते हुए आनंद गिरी नजर आए। इससे पहले भी विवादों में रहे हैं और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में भी विवाद रह चुका है। माफी मांगते हुए तस्वीर भी सामने आई थी और ऐसे में जो बाकी शिष्य हैं, बाकी जो साधु संत हैं, उनका कहना यह है कि आनंद गिरी केस में संलिप्तता हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 300 धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है और आनंद गिरी को प्रयागराज लाकर आज यूपी पुलिस अब कड़ाई से पूछताछ भी करेगी। शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। गुरुजी, आज गुरुजी की जो है एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहना आपका इसमें? षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। धन्यवाद। आनंद गिरी का कहना है कि षड्यंत्र किया गया है मेरे खिलाफ और इस मामले की जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गहरा दुख जाहिर किया है। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में, आनंद गिरी महाराज के आश्रम में। वहां पर जो सूचना आ रही थी कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, तो अभी कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है, वो अपने आश्रम में यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत दुखद घटना है, गुरुजी का आज देहांत हो गया है और सबसे बड़ा दुखद ये है कि उसमें कहीं ना कहीं जो एक पत्र मिला है, सुसाइड पत्र, उसमें भी आपका नाम आया। क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, मैं 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, गुरुजी की हत्या हो गई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का एक कारण है, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। उनको मार दिया गया है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक बहुत अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे कारण से गुरुजी आत्महत्या करें ऐसा संभव ही नहीं है। वो बहुत बेबाक थे, वो अपनी बात को बहुत स्पष्टता से हमेशा रखते थे, कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हत्या है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो
और जो दोषी हैं उनको दंड मिले। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। जैसी भी जांच पुलिस प्रशासन चाहती है मैं उस जांच में सहयोग करूंगा। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। स्वामी जी, बीच में आपका मनमुटाव भी चला था, उसके बाद उसका पटाक्षेप भी हुआ था, आपने पैर पकड़ के उनसे माफी मांगी थी। उसके बाद अब कैसे रिश्ते आपके चल रहे थे? मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई। वहाँ चीज़ें पूरी हो गई, उसके बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं, कोई बात नहीं की गई। फिर ये अचानक हत्या की खबर आना ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। मैं उनको देखना चाहता हूँ और मैं प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से इसकी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को सजा दे और मेरे प्रति जो भी प्रशासन चाहता है मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। अभी यूपी पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? कोई हिरासत में लेने की बात है? जी, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई, न कोई जांच आई। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आनंद गिरी महाराज अपने आश्रम में यहाँ पर मौजूद हैं और हालांकि उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से उनकी बात नहीं हुई है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन जहां तक यूपी पुलिस की बात है, उन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड पुलिस से मिलकर वो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी, हो सकता है कि हिरासत में लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इसे ले जाए। फिलहाल आनंद गिरी अपने आश्रम में श्यामपुर में यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दुख जाहिर किया है। और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहां पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुनकर के मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। और ये विश्वास करने वाला क्षण नहीं लगता। महाराज जी हम सबके बीच में नहीं रहेंगे, सोचना भी आज हमारे लिए कष्टदायी है। महाराज जी ने कुछ दिनों पहले ही फ़ोन करके मुझे आमंत्रित किया था कि मैं प्रयागराज आऊं, और जब भी कोई ऐसा अवसर होता था खुशी का या कोई किसी चीज़ में कोई दुख पहुंचता था तो महाराज जी याद आते थे। मुझे आज भी याद है, मैं कोरोना से संक्रमित था और अस्पताल में भर्ती था। उस समय महाराज जी स्वयं भी कोरोना से संक्रमित थे और वो बार बार मेरा फ़ोन करके मेरा हालचाल ले रहे थे। कुछ दिनों पहले भी उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रयागराज चले आओ, बहुत दिन हो गया, और सीधे आश्रमाना बाग के कार्यक्रम बाद में लगाना। मैंने कहा महाराज जी मैं स्वयं जरूर आऊँगा, और अब मैं स्वस्थ हुआ हूँ और मुझे दर्शन आपके भी और बजरंगबली श्री हनुमान के भी करने हैं और मैं जल्दी आऊँगा। और मुझे आज लगता है कि महाराज जी बुला रहे थे। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी, और हर क्षण उनका जो एक भ्रातृत्व भाव, एक साधु स्वभाव, एक गुरु का स्वभाव, किस स्वभाव में वो कब वो मिलते थे, अब मुझे बिल्कुल हर क्षण एक समय स्मृतियों में मैं उनके खोया हुआ हूँ और विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि महंत जी हम सबके बीच में नहीं हैं। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस खबर के बाद अब चारों तरफ से इसी तरीके से हैरान करने वाले बयान सामने आ रहे हैं, संवेदना प्रकट की जा रही है। इस पर बात हम करेंगे। हमारे साथ हैं महेश त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आईपी सिंह, पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु के तौर पर हमारे साथ शामिल रहेंगे। लक्ष्मी नारायण जो कि पूर्व डीआईजी हैं यूपी के, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी से चर्चा होगी क्योंकि खबर बड़ी है, अपडेट लगातार मिल रहे हैं। पहले वक्त हेडलाइंस का है। अब से थोड़ी ही देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे ही, जिस तरीके से अभी तक का घटनाक्रम पूरा आपने अपनी जानकारी में लिया भी होगा, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है कि क्या ये वाकई सुसाइड हो सकता है या फिर किसी की साजिश है? देखिए, ऐसा है कि 8 पेज का जो सुसाइड नोट है, ये सामान्यतः लिखाया नहीं जा सकता है, ये लिखा ही होगा। ये बात अलग है कि उनको एक बहुत ही मानसिक दबाव रहा होगा।
तो अभी तो राइटिंग एक्सपर्ट इस बात को तस्दीक कर देंगे कि ये उन्हीं की राइटिंग है, उन्हीं का लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको तस्दीक किया भी जाएगा। अब इसके बाद जो है ये जरूरी है कि 8 पेज का अगर सुसाइड नोट सामने आया है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी बहुत ही मानसिक क्षोभ के अंतर्गत ये सुसाइड नोट लिखा गया है। और जब ये मैंने सुना कि महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि वो एक मतलब काफी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उनके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो सामान्य रूप से आत्महत्या जैसी चीज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो नाम मेरे जेहन पे आया था वो आनंद गिरी का आया। अच्छा, वो काफी एक्टिव रहे हैं, बस समय पे उनका विवाद भी रहा है नरेंद्र गिरी जी से। उनको बहुत महत्वाकांक्षी के रूप में उनको जाना जाता है, प्रयागराज वाले भी जानते हैं और हनुमान पीठ वाले भी जानते हैं, उनको बहुत ही महत्वाकांक्षी माना जाता है और सुसाइड नोट में भी उनका नाम है। तो इस गंभीर पहलू पर विवेचना तो की ही जाएगी क्योंकि ये जो चीजें हैं, क्योंकि इसमें किस तरह से उनको मानसिक दबाव दिया गया और क्या क्या चीजें हुई, ये बहुत ही गंभीरता से सभी शिष्यों से अलग अलग तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करके बात किए जाने की जरूरत होगी। चल रही है और वो पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी जो कि उनके बेटे हैं, अब सबको हिरासत में लिया गया है। इस बीच, ठीक है सर, आपको रोक रही हूँ, इस बीच केशव प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मसले पर, सुन लेते। कहाँ है उनकी दुर्दशा तुम लोग करा रहे हो समाचार पर? अरे अभी नहीं, जद्दोजहद सीखेंगे तो बुढ़ापा आ गया, कब सीखेंगे? अब क्या सीखेंगे? तो सबसे पछुआ है। संतुष्टि पा रहे हैं पहुँच के वहाँ। कोई आग तो नहीं है अगल बगल में? अब क्या आग रहे या पानी रहे, अब क्या उनसे मतलब है? देखिए घुसे जा रहे हैं, कभी निकलते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहाँ, माइक कहाँ लगाए जा रहे हैं? आग उनके पीछे है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि मीडिया से बात कर रहे थे, हालांकि तकनीकी कुछ खामी रही जिसकी वजह से उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई। इसे ठीक कराते हैं, हम दोबारा से ये बातचीत आपको सुनवाएंगे, क्या कुछ उनके जरिए कहा जा रहा है। कल भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से काफी ज्यादा दुख जाहिर किया गया था और काफी ज्यादा हैरान केशव प्रसाद मौर्य इस खबर के बाद हुए थे। महेश त्रिवेदी जी, महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है, ये सबके लिए चौंकाने वाली बात है और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो सीधा ये कह रहे हैं कि संत समाज ही क्या सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में? हो नहीं सकता है। पहले तो हम ये कहेंगे सभी लोगों से जो दिव्य सनातन धर्म के अनुसार दमलीन आत्माओं पर कोई भी आक्षेप उचित नहीं होता है, इसलिए उनके बैकुंठ गमन के पश्चात में जो मैं डिबेट के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि शब्दों के चयन में कोई गलत शब्द का प्रयोग न करें। और रहा विषय उन्होंने स्वयं प्राण त्यागे हैं या कोई षड्यंत्र है, ये जब तक सक्षम एजेंसियों के द्वारा जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना कानूनी संबद्ध नहीं होगा। और वैसे भी सनातन धर्म को टारगेट क्यों बनाया जाता है? सभी मजहबों में 5% ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। अब जैसे केरल में चर्च में कार्यरत सिस्टर लूसी ने बिशप पर आरोप लगाया, फिर आप देखिए पहले तो उनके कथित सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या यह पत्र सही है या यदि सही है तो महंत आनंद गिरी से पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है महेश जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत भी है और आपसे आगे मैं ये भी पूछूंगी कि जब संत समाज ये कह रहा है कि इस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए तो आपका अपना क्या कुछ स्टैंड है, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? आप सभी रहिएगा हमारे साथ, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं फौरन।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि क्या ये वाकई सुसाइड है या फिर कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। लगातार आनंद गिरी के नाम को लेकर विवाद अब बढ़ गया है, क्योंकि जहां तहां चाहे वो संत समाज हो या फिर बाहरी लोग हों, सब आनंद गिरी के नाम को सामने ला रहे हैं। पुलिस ने भी 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें आनंद गिरी भी सबसे पहले हैं। इससे पहले 26 मई 2021 का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त, जब शिष्य आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी से पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए नजर आए और महंत नरेंद्र गिरी उसे माफ करते दिखे। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पुनः मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते हैं पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बने। 26 मई का ये वीडियो और आनंद गिरी कह रहे हैं कि अब तो काफी लंबे वक्त से मेरी कोई बातचीत थी नहीं, मैं उनके संपर्क में था नहीं जब उनसे पूछताछ इस मामले में हुई। कल 5 घंटे पूछताछ हुई है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामविलास वेदांती ने इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। गिरी जी बहादुर संत थे, कभी वो अपनी आत्महत्या स्वयं नहीं कर सकते थे। 8 पन्ने का सुसाइड नोट कभी लिख ही नहीं सकते थे। उनको फंसाने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया है कि कोई फंसे, काम किसी का हो। बाघंबरी गद्दी को बदनाम करने की ये सबसे बड़ी साजिश है। सीआईडी की जांच होगी तो सीबीआई की जांच हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब पता चल जाएगा। क्या लग रहा है, चूंकि आपके वो करीबी भी थे, आपके राम जन्मभूमि आंदोलन में आपके साथ भी रहे, आपको क्या लग रहा है, कौन वो लोग हो सकते हैं? ऐसा है कि ये तो जांच का विषय कौन हो सकता है। जो आश्रम में रहे होंगे उनकी जांच कराई जाए। किसने ताला लगाया, किसने फाटक लगाया, किसने फांसी लगवाया, किसने सुसाइड नोट लिखा, ये जब सीबीआई जांच होगी तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि षड्यंत्रकारी कौन होगा। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार निश्चित ही षड्यंत्रकारी का पता लगा करके उचित दंड दिलाने का काम करेंगे। आनंद गिरी की भूमिका को लेकर भी सवाल हो रहा है महाराज जी, जिस तरीके से देखिए ऐसा है कि मैं इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। किसकी भूमिका क्या थी, कौन क्या था, कौन कहाँ था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो स्वयं आत्महत्या नहीं कर सकते। किसी का षड्यंत्र है, किसी को फंसाने। संत समाज एक सुर में कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुसाइड नहीं कर सकते। अब से थोड़ी ही देर पहले केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से बात कर रहे थे, सुनिए क्या कहा। राज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है, और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे
और इस प्रकार की चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप 2 दिन उनसे पहले ही उनसे मिले थे, क्या बातचीत हो रही थी? सामान्य जैसे दबाव में लग रहे थे? नहीं, वो तो सामान्य स्थिति में बात कर रहे थे। दबाव तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कोई दबाव होता तो मुझसे फोन भी करते थे, मुझसे बात भी करते थे। मैं तो स्वयं गया था, रोक सकते सबको बाहर करके, किशोर जी जरा रुको, आपसे कुछ बात करना है। लेकिन वो मुस्कुरा करके तमाम सारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे, पत्रकार साथी जो थे। तो लेकिन मैं क्या जानूं कि जो आज इतने मतलब परसों इतने खुशी से, प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, मुझे प्रसाद ग्रहण दे रहे हैं, और आज उनको श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। कुछ साधु संतों की बात हो रही है कि सीबीआई की जो भी मांग की जाएगी, जो भी जांच की आवश्यकता होगी, हर जांच के लिए सरकार तैयार है। हर जांच के लिए तैयार है। मतलब सीबीआई जांच भी अगर जरूरी होगी तो होगी? जी हाँ, जरूरी होगी। सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। सरकार किसी भी चीज में जो पूज्य पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी मांग रखेगा, सरकार किसी मांग से पीछे नहीं। कड़ी से कड़ी इस मामले में जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी हम करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी इस दौरान करेंगे। सोमवार को यानी कि कल महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ और निधन की खबर के बाद चारों तरफ शोक की खबर सुनने को मिल रही है, संवेदनाएं दी जा रही हैं और आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, महेश जी हैं, आईपी सिंह हैं, पवन गुरुजी हमारे साथ हैं, लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी, जिस तरीके से खबर सामने आई है, संतों को लेकर आपका अलग एक ज्ञान है, आप ज्यादा जानते हैं उनके बारे में। एक संत बहुत मजबूत कहा जाता है मानसिक तौर पर। आपको लगता है महंत नरेंद्र गिरी जैसी शख्सियत आत्महत्या कर सकते हैं, और अगर की है तो इसके पीछे ऐसी कौन सी ठोस वजह होगी? देखिए, वजह क्या होगी अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है वो एक बड़े बलशाली व्यक्तित्व के मालिक थे और वो अपनी बात को कहना जानते थे, बेबाकी से अपनी बात रखते थे। सन 2014 से अखाड़ा परिषद को संभाल रहे थे और ये भी आसान नहीं है। बहुत सारी धाराओं को वो जोड़ते थे। अनेक राजनीतिज्ञ उनसे आश्रय और आशीर्वाद प्राप्त करते थे, सभी पार्टीज में करते थे। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब इतना बड़ा जो व्यक्तित्व होता है, उसके व्यक्तित्व के हजारों आयाम होते हैं। हाँ। और उसको आसानी से केवल एक बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजों को साथ साथ ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पुलिस या हमारी जो और इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन फिर भी मन कहीं अंदर से ये कहता है कि यदि सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए, क्योंकि वह एक सनातन के वृक्ष हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो सनातन पद्धतियों को जिस तरीके से वह आगे लेके बढ़ रहे थे, ये बहुत महानता वाली बात है। इसलिए कोशिश यही करें कि सीबीआई को ये जांच सौंपे, निष्पक्ष जांच हो पाएगी। यद्यपि मेरा प्रदेश सरकार पर पूरा विश्वास है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में महाराज जी हैं। हाँ। तो चीजें ठीक होंगी, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपे तो शायद और अच्छा और जल्दी कुछ परिणाम मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि जांच इस मामले में तेजी से आगे बढ़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा होगी अगर कोई दोषी पाया जाता है। अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। अब आईपी सिंह जी, अखिलेश यादव ने भी संवेदनाएं जाहिर की हैं, लेकिन आपको क्या समझ में आता है? कोई साजिश है या फिर वाकई आत्महत्या है? हाई सिक्योरिटी में रहने वाले महंत नरेंद्र गिरी का यूं चले जाना, यूं निधन हो जाना और आसपास किसी को खबर ना होना, कमरे से उनके शव को बरामद करना। महंत नरेंद्र गिरी जी को अंतिम विदाई देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ से चल चुके हैं। उनके पार्थिव शरीर पर वो फूल चढ़ाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश बहुत ही दुखी है। जिस तरह से संत समाज के लिए
एक अपूर्णीय क्षति हुई है, हिंदू समाज के लिए क्षति हुई है। और जिस उनके संबंध समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से बहुत अच्छे थे, उनकी जान को खतरा था, इस बात को कह रहे थे। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ इंडिया न्यूज के माध्यम से देशवासियों को कि सबसे पहले 2014-15 में माननीय अखिलेश जी ने वाई कैटेगरी की उन्हें सुरक्षा दी थी। वो सुरक्षा रहते हुए अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे जान को खतरा है, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, अगर संत समाज देश भर का सीबीआई जांच की मांग करता है तो बिना पलक मतलब आंख की पलक झपकाए बिना जो उत्तर प्रदेश में एक महंत की सरकार है, उन्हें सीबीआई जांच को रिकमेंड करना चाहिए। हाई लेवल की जब जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी साफ हो पाएगा। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं इन भाजपाइयों से कि आप राजनीति मत करिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी जब मौत हो जाती है, जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लखनऊ के अंदर आपको पता होगा कि 22 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी दे रखा था। हिंदू महासभा के नेता थे तिवारी जी, और उनकी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ ने हटा लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो जिस तरह से साधु संतों की 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, महंत आदित्यनाथ के रहते हुए, जो महंत हैं खुद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, चिंता इस बात की है कि जब साधु संत उत्तर प्रदेश में नहीं सुरक्षित हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे महेश जी से जवाब ले लेते हैं। इस सरकार पर विश्वास महेश जी जवाब दे दें। हो गया है। मैं यही कहूंगा कि बिना विलंब किए तत्काल सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया जाए, इसको घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है महेश जी जवाब दे दें। बहन जी देखिए, संत के साथ संत का शरीर छूटा, इसलिए इसमें हमको लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत विचार रख के बात करे, क्योंकि संत के प्रति सभी का भाव बहुत कुछ होता है, नमन करने का। हमारे हिसाब से तो महाराज जी स्वयं संत रूप है, मुख्यमंत्री है, वो निश्चित रूप से बहुत जल्द इसमें कहीं न कहीं निर्णय में पहुंचेंगे। और एक बार इसमें निर्णय होना चाहिए। पूरे देश का ये प्रॉब्लम है कि जहाँ भी मठ है, मंदिर है, जहाँ भी जो भी है, ये अर्थव्यवस्था और गति के कारण इतने ज्यादा पाप हो जाते हैं, उन पापों का व्याख्यान करने में हमको लगता है हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा क्षति होने का रहता है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि महाराज जी का शरीर छूटा, कैसे छूटा, और इतना बड़ा पेपर लिख के वो कैसे गए, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने कहा है कि अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई हो नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण जी एंड कमेंट आप दे दें, आपने इस तरह के बहुत से केसेस देखे होंगे, एंड कमेंट दे दें 20 सेकंड में। हाँ, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, लक्ष्मी नारायण, ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए, और जो पवित्रता है वो समाज में सामने जाना चाहिए, और इस व्यवस्था को निश्चित रूप से कलयुग को कम करने के लिए हम लोगों को एक दिशा में तय करके धर्म कैसे सुरक्षित है इसकी जरूर। चूंकि पूर्व डीआईजी रह चुके हैं लक्ष्मी नारायण जी, एंड कमेंट दे दे इस केस को लेकर, आपको क्या समझ में आता है? 20 सेकंड में बोल लें। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक बहुत ही दुखद घटना है, और इसकी जो है निश्चित रूप से हाई लेवल जांच होनी चाहिए। अब हाई लेवल जांच सीबीआई हो सकती है, या यहीं पर एक एसआईटी बनाई जा सकती है, जो डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टीम की जरूरत है इस पूरे कार्यक्रम में, जो हर शिष्यों से, हर प्रकार के लोगों से बातचीत करके एसआईटी पर विश्वास नहीं रहा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रहने के लिए। महंत नरेंद्र गिरी का यूं अचानक चले जाना सबको हैरान कर गया है, साथ ही परेशान भी कर गया है कि सुसाइड है या फिर कोई साजिश। जांच चल रही है। हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ था, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए खबर तालिबान से जुड़ी हुई है। तालिबान में सरकार बनने के बाद भी विवाद लगातार चल रहे हैं। ब्रिटेन की पत्रिका द स्पेक्टेटर के हवाले से खबर है कि मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया गया है। रिपोर्ट के हवाले से खबर है सुप्रीम कमांडर है बतुल्ला अखुंदजादा की मौत हो गई है, ये भी खबर है। सुप्रीम कमांडर हैबतुल्ला अखुंदजादा की मौत की खबर, और साथ ही साथ मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया गया है। आपको याद होगा कि तालिबानी सरकार बनने से पहले भी कई विवाद सामने आ रहे थे, और अभी ये ताजा अपडेट है
सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह खुंदजादा की मौत की खबर। इसी रिपोर्ट के हवाले से पत्रिका द स्पेक्टेटर के हवाले से खबर, और मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया गया है। इसी खबर पर अपडेट के साथ लौटेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, उससे पहले हेडलाइंस।